बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो ये कहा था कि कानून के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आपको सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। तो वास्तव में क्या है ये सामाजिक स्वतंत्रता, क्या मायने हैं इसके? सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब होता है न्याय, सम्मान और समता के साथ, सुरक्षा के साथ समाज में रहने का अधिकार। और मैं समझती हूँ कि आज 75 सालों की आजादी के बाद भी ये अधिकार हम सभी को प्राप्त नहीं है। ऐसा है या नहीं है? तो कैसे मिलेगा हमको ये अधिकार? ऐसा अधिकार हमको मिले, ऐसा सोच करके विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था और ये समझा गया था कि विश्वविद्यालय वास्तव में एक ऐसी प्रयोगशालाएं होंगी जहां पे पढ़ने वाले बच्चे सामाजिक रूप से संवेदनशील होकर निकलेंगे। और जब ये बच्चे विश्वविद्यालयों से निकल के समाज का हिस्सा बनेंगे तो समाज में फैले हुए भेदभाव को खत्म करने का काम करेंगे। पर दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि ये विश्वविद्यालय भी उससे अछूते नहीं रह पाए। और ऐसा कहते हैं आंकड़े। आपको पता है कि चाहे वो पायल हो, चाहे वो दर्शन सोलंकी हो, चाहे वो सुनीता हो, चाहे राहुल हो, ये सभी बच्चे हैं हमारी पिछड़ा जाति से, वंचित जाति से, शोषित समाज से, अल्पसंख्यक से, जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में ये सोच करके एडमिशन पाते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी नौकरियां पाएंगे, अपना जीवन सुधारेंगे, अपने परिवार का जीवन सुधारेंगे, अपनी आने वाले पुश्तें सुधारेंगे, अपना समाज सुधारेंगे। लेकिन वो भेदभाव के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं उसे आत्महत्या नहीं बोलूंगी, मैं उसे बोलूंगी कि इनकी संस्थागत हत्या की गई है। इस बात का संज्ञान लेते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है यूजीसी का, ये पूरी तरह पुख्ता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर किए जाने चाहिए। बदलाव किए जाते हैं, कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, यूजीसी का अधिनियम आता है, पारित होता है, विरोध होता है और रातों रात ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के उस पर रोक लगाने का काम कर देता है। आपको ये समझना होगा कि इस देश की सरकार ये समझ गई है कि जिस दिन भी ये पिछड़ा, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज एक हो गया, उसी दिन उसकी निरंकुश चल रही सरकार पे रोक लगाने का काम कर देगा। इसलिए यूजीसी के इस कानून को काला कानून बताकर उस पर रोक लगाने का काम कर दो और उसे कानूनी झंझावट में फंसाना। अब बात करते हैं नारी शक्ति की। नारी को दुर्गा का रूप कहते हैं, नारी को शक्ति मानते हैं, नारी को अन्नपूर्णा बोलते हैं, कहते हैं सरस्वती का रूप है। और जब आपके घर में कोई बेटी पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का रूप बता देते हैं, यानी कि ये आपके घर में समृद्धि लाती है, ज्ञान लाती है बात की नहीं? जब घर में बेटी होती है तो सब कहते हैं ना लक्ष्मी आई है। अब इसी नारी के सशक्तिकरण की बात करने के लिए सितंबर 2023 में इस केंद्र की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाती है और इसको दोनों सदनों से पास करा करके कानून बना करके लागू कर देती है। उस पर शर्त लगाती है कि पहले हम जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन के बाद हम इस विमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि महिला आरक्षण को लागू कर देंगे। फिर एकाएक 30 महीने बाद जाती है और कहती है इसमें तो बहुत टाइम लगेगा भाई परिसीमन में, तो इस पे लगाई हुई शर्तों को हटाने का काम कर दिया और कहा कि अब हम नारी आरक्षण बिल जो है बगैर परिसीमन कराए लागू कर देंगे। तो भाई नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार काहे इनिशिएटिव का जोड़ लगाती है और सिर्फ एक
सूबे की महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए दिन रात मेहनत करती है। नारी सशक्तिकरण का बात करने वाली ये सरकार क्यों नहीं उन महिलाओं का संज्ञान लेती? वो महिला पहलवान जो रात रात भर महीनों तक दिल्ली की सड़कों में आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है सिर्फ अपने एक मंत्री को बचाने के लिए। क्यों नहीं नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार मणिपुर जाती है और वहां पे हो रही जो भी हो रहा है उन महिलाओं के साथ उसको संज्ञान लेती है और उसको रोकने का काम करती है। तो हम सभी को ये समझना होगा कि महिला आरक्षण जो है एक तरीके की ढाल है, ढाल के रूप में काम कर रही है ताकि इस संसद की सीटें बढ़ाई जा सके, जिससे कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनका संसद में जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। ये ढाल का काम कर रही है ताकि दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज की महिलाओं को उनके हक अधिकार ना दिए जाए, उसको कानूनी प्रक्रिया में फंसाकर उनको जैसे कि तैसे रहना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये बचाने का काम कर रहे हैं अपने उस प्रधान सेवक को जिनका नाम आजकल एप्स्टीन फाइल्स में जुड़कर आ रहा है। तो सवाल आपका है और सवाल आपसे भी है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि आप बगैर शिक्षित हुए अपने हक, अपने अधिकार, अपने जिम्मेदारी और अपनी हिस्सेदारी को मांग पाएंगे? और अगर नहीं मांग पाएंगे तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आपको अपनी घर की महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप अपनी चीजों का तर्क दे पाएंगे। आप उसको तर्कपूर्ण तरीके से सामने वाले के सामने पेश कर पाएंगे। और जब आप तर्क करेंगे और सामने वाला नहीं देगा तो आप उसके लिए लड़ेंगे तर्क के साथ। और तर्क के साथ लड़ने के बाद भी अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो आप करेंगे आंदोलन। क्योंकि लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो इसलिए अपने हक, अपने अधिकार, अपनी हिस्सेदारी और अपनी जिम्मेदारी के लिए आप सभी को अपनी आधी आबादी के साथ मिलकर आंदोलन करना होगा। और आज मैं इस चौपाल के माध्यम से आप सभी का, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन सब लोगों का आह्वान करने आई हूँ कि महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने के लिए 27 जून को अपना दल के तत्वाधान में दिल्ली के जंतर मंतर में एक धरना आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको तुरंत लागू कराने के लिए काम करें।